इससे पहले लेक्चर में हमने जनरल एनाटॉमी से डील किया था किडनी की। अब हम इसमें देखते हैं कि अगर हम एक किडनी का क्रॉस सेक्शन एरिया कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं बीच से, तो हमें क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जनरली। ठीक है, तो इसके लिए ये किडनी है हमारी और इस किडनी को हमने बीच से काट के देखा है। तो सबसे पहले तो हमें जो दिखने वाली चीज़ें हैं दैट आर इस चीज़ को बोलते हैं कैलिक्स। ओके, इस कैलिक्स के दो पार्ट होते हैं दैट आर मेजर एंड माइनर। दैट आर मतलब मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स। तो ये जो बीच का ब्रांच है इसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स, और ये जो छोटे ब्रांचेस डिवाइड हुए हैं, ये बीच की जो ब्रांचेस को बोलते हैं मेजर कैलिक्स, और जो साइड ब्रांचेस डिवाइड हुए इनको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कैलिक्स का तो जो कॉन्सेप्ट था वो तो ये है। ठीक, इसके बाद इसमें एक पार्ट होता है आउटर पार्ट। ठीक, ये आउटर होता है रेडिश ब्राउन कलर का। किडनी पर हमें रेडिश ब्राउन कलर का एक पार्ट दिखेगा, आउटर पार्ट, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक, एंड इनर जो पार्ट होता है ये हल्का सा पेल कलर का होता है, पेल कलर, इसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है, तो बेसिक इसमें हमने क्या क्या देखा, कैलिक्स होता है और आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स और इनर पार्ट होता है मेडुला। ठीक है, और ये जो हमारा मेडुलरी पार्ट है, ठीक है, इस मेडुलरी पार्ट में कुछ ट्रायंगुलर चीज़ें होती हैं, ट्रायंगुलर्स होते हैं, मतलब ट्रायंगल शेप में कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इनका डीप में हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, हाँ, ये जो कैविटीज़ हैं ट्रायंगुलर इनके बीच में होती हैं बेसिकली। तो इनको बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। ठीक है, रीनल पिरामिड्स, और इनकी काउंटिंग अप्रोक्स में 10 के करीब होते हैं रीनल पिरामिड्स। देन इसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम इसमें डील करेंगे दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। ओके, और बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। तो हम अभी नेफ्रॉन के बारे में डील करेंगे कि जनरली नेफ्रॉन कैसा दिखता है। आगे हम डील करते हैं नेफ्रॉन कैसा दिखता है बेसिकली। सो नेफ्रॉन के बारे में हम डील करें तो नेफ्रॉन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन, इसका दूसरा नाम होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनका नाम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसलिए होता है क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन जो होता है, जो ड्रॉप ऑफ यूरिन्स का फॉर्मेशन होता है वो इन्हीं ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। दैट इज, इसलिए इनको कहते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर नेफ्रॉन। ओके, दीज आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और बेसिकली एक किडनी में 1 से 3 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 1 to 3 मिलियन एक किडनी। ठीक, एक किडनी में इतने सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। इसके बाद जो नेफ्रॉन होता है, अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकली देखें तो बोला जाता है एम्ब्रियोलॉजिकली नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकली 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक, इसमें पहले पार्ट को बोलते हैं रीनल कॉर्पसल, दूसरे को बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ये है, अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकली किसी चीज नेफ्रॉन को अगर एम्ब्रियोलॉजिकली देखें तो रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है नेफ्रॉन का, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड एज, अभी इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, जब इधर से एफरेंट आर्टीरियोल, देन इधर से कैपिलरीज, एंड दिस इज एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक, एफरेंट आर्टीरियोल, कैपिलरीज एंड एफरेंट आर्टीरियोल्स। जब ये कैपिलरीज इस कैप्सूल में आके भर जाती है ग्लोमेरुलस में, तो इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ठीक, इसके बाद इसमें यहाँ पर आता है अपना
अगला स्ट्रक्चर इससे जुड़ा हुआ दैट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इनके बारे में हम डीप में आगे देखेंगे। देन इसके बाद आता है हमारा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में दिस इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, देन इसके बाद अपना अगला स्ट्रक्चर आता है दैट इज डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसके बाद अपनी नेक्स्ट आ जाती है दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, तो ये हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया नेफ्रॉन का कि बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। अभी इसमें जो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया एम्ब्रियोलॉजिकली दैट इज रेनल कॉर्पसेल एंड रेनल ट्यूब्यूल। तो इसमें बेसिकली अपना ये पार्ट आता है ग्लोमेरुलस वाला, ठीक है। और रीनल कॉर्पसेल का दूसरा नाम होता है मॉलपीजियन कॉर्पसेल। तो कहीं भी अगर ये टर्म आ जाए मॉलपीजियन कॉर्पसेल तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज ऑल्सो रीनल कॉर्पसेल, यही रीनल कॉर्पसेल है। और जितना भी स्ट्रक्चर बचता है इसका ये सब होता है रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजिकली ओरिजिन के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड होता है नेफ्रॉन, दैट इज रीनल कॉर्पसेल, ये कॉर्पसेल है, और रीनल ट्यूब्यूल, ये पूरा ट्यूब का स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल है। तो ये था एक नेफ्रॉन का थोड़ा सा पार्ट, डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप। ओके, इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट डील करते हैं दैट आर जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में हम डील करते हैं। बहुत ही ब्रीफली करेंगे, डिटेल में हम आगे इसका पूरा एक अलग लेक्चर ही हो जाएगा फिर अगर डिटेल में जाएंगे तो, इसलिए यहाँ पर हम बहुत ब्रीफ में एक जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एक होता है ऐसे में, उसके बारे में डील करते हैं। सो हम जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हमने बेसिक नेफ्रॉन को बनाया है। नेफ्रॉन दैट इज ये है अपना एफरेंट आर्टीरियोल, ओके, दिस इज अवर इफरेंट आर्टीरियोल, दिस इज अवर कैपिलरीज, ठीक, ये हमारी कैपिलरीज है। ये हमारा ग्लोमेरुलस है, दिस इज अवर पीसीटी, ये हमारा लूप ऑफ हेनले है, ठीक, दिस इज अवर डीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है अपना कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं एक नेफ्रॉन में। अभी जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो एफरेंट आर्टीरियोल में डेवलप होते हैं, ठीक। हम इस एरिया को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं एफरेंट आर्टीरियोल के, ताकि इजीली समझ आए। ओके, क्या होता है एफरेंट आर्टीरियोल के पास में कुछ सेल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक। ये कुछ सेल्स डेवलप होते हैं एफरेंट आर्टीरियोल के ऊपर। कुछ सेल्स जो होते हैं वो डीसीटी से डेवलप होते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास से कुछ सेल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक। अभी क्या हो रहा है, ये इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक, पर कुछ ऐसे सेल्स डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से जो एफरेंट आर्टीरियोल पे सेल्स डेवलप हुए हैं इनका कनेक्शन डीसीटी के सेल्स से हो जाता है, ठीक। ये हो गए कुछ सेल्स, ठीक। तो ये जो एपरेटस पूरा बना, ठीक है, इन सेल्स को बोलते हैं मैकुला डेंसा, ओके। इसके बाद जो बीच में इसका कनेक्शन बनाते हैं वो होते हैं ए ग्रेनुलर सेल्स। कौन सी, इनमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होती इसलिए ए ग्रेनुलर, ये सिर्फ कनेक्शन का काम करते हैं। और इनका नाम होता है जेजी सेल्स, दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जेजी एपरेटस के अंदर जेजी सेल्स आते हैं, ए ग्रेनुलर सेल्स आते हैं और मैकुला डेंसा आता है। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, जेजी एपरेटस। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जेजी एपरेटस ही हमारा रेनिन निकालने के लिए हेल्पफुल होता है। यहीं से जब सेल्स स्टिमुलेट होते हैं तो रेनिन हार्मोन निकलता है, रेनिन। और हम आगे इसके पढ़ेंगे रेनिन, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है एक, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है बॉडी में, इस वजह से रेनिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है यहाँ पर।
इस वजह से यहाँ पर जे अपरेटस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था। अब हम इसके बाद डील करते हैं जनरल आर्टरीज ऑफ किडनी। सो आर्टरीज के बारे में डील करेंगे हम अगर यहाँ पर। तो सबसे पहला जो होता है ये, दिस इज अवर एरोटा। ठीक, इस एओर्टा से आती है हमारी रीनल आर्टरी। एओर्टा से हमारी ये कौन सी, रीनल आर्टरी। यहाँ पर हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। ये रीनल आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक, दिस इज अवर एंटीरियर रीनल आर्टरी एंड दिस इज अवर पोस्टीरियर रीनल आर्टरी। ठीक, रीनल आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एंटीरियर रीनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर रीनल आर्टरी। इसके बाद इन दोनों आर्टरी से सेगमेंटल आर्टरीज आती हैं। कौन सी आती हैं, सेगमेंटल आर्टरीज। ठीक, एंटीरियर से 4 सेगमेंटल आर्टरीज आती हैं और पोस्टीरियर से 1 सेगमेंटल आर्टरी आती है। ओके, एंटीरियर से जो 4 सेगमेंटल आर्टरीज आती हैं, एंटीरियर से 4 सेगमेंटल आर्टरीज आती हैं। ठीक, सपोज ये 4 सेगमेंटल आर्टरीज। ओके, अब इन 4 सेगमेंटल आर्टरीज से, इन 4 सेगमेंटल आर्टरीज से हर एक सेगमेंटल आर्टरी से लोबर आर्टरी आती है। कौन सी, लोबर। ये है हमारी सेगमेंटल आर्टरी, SEGMENTAL, सेगमेंटल आर्टरी। हर एक सेगमेंटल आर्टरी से इंटरलोबर आर्टरीज आती हैं। कौन सी, इंटरलोबर। ठीक, यहां पर क्या प्रेजेंट है हमारे, मेडुलरी पिरामिड्स। ओके, ये हमारे मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरलोबर आर्टरीज आ रही है। ठीक है, ओके, सो दीज आर अवर सेगमेंटल आर्टरीज। सेगमेंटल आर्टरीज, एंटीरियर सेगमेंटल से 4 सेगमेंट आ रहे हैं, पोस्टीरियर से 1 आ रहा है। सेगमेंटल आर्टरीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटरलोबर आर्टरीज। ठीक, और इंटरलोबर आर्टरीज यहाँ तक आती हैं। ओके, कुछ इस तरह से, these are interlobar arteries। ठीक, इंटरलोबर आर्टरीज जो होती हैं ये फर्दर यहाँ पर आकर के डिवाइड होती है, यहाँ पर आकर के एक आर्क बनाती हैं। ये सर्किल है। ठीक है, सर्किल के आर्क अगर होता है, ये आर्क होता है। ठीक, एक जरा से पार्ट को सर्किल के आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आर्टरीज आती हैं उनको बोलते हैं आर्कोएट आर्टरीज, क्योंकि यहाँ पर आकर के आर्टरीज एक आर्क बनाती हैं, लाइक दिस। ठीक, लाइक दिस, इस तरह से जो आर्क बनाती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं आर्कोएट आर्टरीज। ओके, ये है आर्कोएट आर्टरीज। इसके बाद इन आर्कोएट आर्टरीज से फर्दर एक प्रोजेक्शंस आते हैं। ठीक, इन आर्कोएट आर्टरीज से प्रोजेक्शंस आते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। इंटरलोब्यूलर, ये थी इंटरलोबर आर्टरीज, ये सेगमेंटल आर्टरीज। ठीक, ये आर्कोएट आर्टरीज, आर्कोएट आर्टरीज। ओके, इसके बाद इन इंटरलोबर आर्टरीज से अगर हम एक इंटरलोबर आर्टरी को बड़ा करें तो इस इंटरलोबर आर्टरी से डिवीजन आता है, दैट इज कुछ इस तरह से। ओके, इसमें इस इंटरलोबर आर्टरी में ये जो पार्ट है, ये इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, जो हमने अभी नेफ्रॉन में पढ़ा था। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने नहीं देखा था,
ये ऐसा था, और यहाँ पर जो आ रहा था इस तरह से कैपिलरी बन रही थी, इधर जा रहा था, ये था हमारा एफरेंट आर्टीरियूल, ये था इफरेंट आर्टीरियूल, इसके बीच में कैपिलरीज। तो एफरेंट आर्टीरियूल ये है, ठीक, ये एफरेंट आर्टीरियूल है। देन इसके बाद ये कैपिलरीज में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर इसकी कैपिलरीज बनती हैं, एंड कैपिलरीज के बाद ये फर्दर कंटिन्यू होता है एज अ इफरेंट आर्टीरियूल, ठीक। और यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है ये बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। ओके, तो नेफ्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है वो यहाँ पर होती है, इस जगह पर। इस तरह से नेफ्रॉन्स 1 to 3 मिलियन प्रेजेंट रहते हैं, और किडनी को जो सप्लाई होती है ब्लड की वो इन आर्टरीज के थ्रू होती है, ठीक है। एक बार हम आर्टरीज अगर फिर से देख लें तो एरोटा की ब्रांच आती है रीनल आर्टरी, उस रीनल आर्टरी के दो डिवीजन होते हैं, एंटीरियर रीनल आर्टरी, पोस्टीरियर रीनल आर्टरी, एक आगे एक पीछे। आगे वाले में 5 सेगमेंट्स आते हैं, सॉरी टोटल 5 सेगमेंट आते हैं, जिसमें आगे वाले में 4 सेगमेंट आते हैं, पीछे वाले में 1 सेगमेंट आता है, ठीक। तो हम एंटीरियर की बात करते हैं, जो 4 सेगमेंटल आर्टरीज होती हैं उससे फर्दर आता है इंटरलोबर आर्टरीज, ठीक। इंटरलोबर आर्टरी आगे जाके कर्व हो जाती है, उसको बोलते हैं आर्कोइड आर्टरी। वो आर्कोइड आर्टरी से फर्दर ब्रांचेस आती हैं, उनको बोलते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, क्योंकि विद इन लोब्यूल्स हैं। इन इंटरलोब्यूलर आर्टरीज से फर्दर डिविजन्स आते हैं, दैट आर एफरेंट आर्टेरियोल, देन कैपिलरीज, देन इफरेंट आर्टेरियोल। ओके, तो ये था हमारा आर्टरीज का सिस्टम। अब हम इसके बाद बात करेंगे वेनस ड्रेनेज की। तो वेनस ड्रेनेज को हम एक बार फिर से आर्टेरियल सिस्टम के कंपेयर में पढ़ सकते हैं इजीली। सो हम डील करते हैं वेनस ड्रेनेज से। इसके लिए हम एक बार फिर से आर्टेरियल सिस्टम को पढ़ लेते हैं, तो वो हमारे लिए इजी रहेगा वेनस ड्रेनेज पढ़ने के लिए। सबसे पहले कहाँ से आता है, एओर्टा से, ठीक। एओर्टा के बाद कहाँ जाता है, रीनल आर्टरी, ठीक, एओर्टा देन रीनल आर्टरी। इस रीनल आर्टरी से कहाँ जाता है, कौन सा डिवीजन आता है, राइट रीनल आर्टरी, सॉरी एंटीरियर रीनल आर्टरी प्लस पोस्टीरियर रीनल आर्टरी, ठीक। इससे सेगमेंट्स आते हैं, इससे 4, इससे 1, ठीक। ईच सेगमेंटल आर्टरी से हमारे फर्दर डिविजन्स आते हैं, दैट आर इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ओके, इंटरलोब्यूलर आर्टरी से आती है हमारी आर्कोइड आर्टरी, आर्कोइड आर्टरी से आती है इंटरलोबर था यहाँ पर, इंटरलोबर आर्टरी, देन इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ओके, इंटरलोब्यूलर आर्टरी के बाद हमारा आया था एफरेंट आर्टेरियोल, देन हमारा आया था कैपिलरीज, देन आया था हमारा इफरेंट आर्टेरियोल। ओके, अब मेन फंडा आता है इफरेंट आर्टेरियोल के बाद, ठीक। इफरेंट आर्टेरियोल के बाद, इफरेंट आर्टेरियोल में जो ब्लड आया है वो जाता है सबसे पहले प्लेक्सस के अंदर, दैट इज पेरिट्यूबुलर। बस एक यही एक्स्ट्रा यहाँ पर है जिसको हमें याद रखना है, इसीलिए मैं इसको ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस। ओके, इस पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस के बाद ब्लड वापस से जाता है इंटरलोब्यूलर वेन में। ओके, इंटरलोब्यूलर वेन, इंटरलोब्यूलर वेन के बाद जाता है हमारा आर्कोइड वेन में। जो भी आर्टरीज थी उनको वेन कर दो। आर्कोइड वेन के बाद जाता है इंटरलोबर वेन में, इंटरलोबर वेन के बाद जाता है सेगमेंटल वेन्स में, ठीक। मतलब जो भी होता है सेम पलट जाती हैं चीज़ें। सेगमेंटल वेन के बाद राइट एंड लेफ्ट रीनल वेन्स में जाता है, ठीक, रीनल वेन्स। और इसके बाद फाइनली कहाँ जाता है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक, फाइनली जाता है हमारा इंफीरियर वेना केवा में। तो इस तरह से हमारी पूरी ब्लड सप्लाई होती है किडनी में। इसके बाद अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई बेसिकली होती है थ्रू रीनल प्लेक्सस। ओके, रीनल प्लेक्सस के थ्रू होती है। बेसिकली रीनल प्लेक्सस जो होता है वो सीलिएक प्लेक्सस से निकला होता है,
मतलब ऑफ शॉट ऑफ अ सीलिएक प्लेक्सस। अगर ये सीलिएक प्लेक्सस है, माना हमने ये सीलिएक